हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट डॉट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज़ की 30 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम गिटहब प्रोफाइल फाइंडर एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम इसका ओवरव्यू देख लेंगे, देन उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो है ना एप्लीकेशन कुछ इस टाइप की हमें दिखेगी। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है, देन उसके बाद हमारे पास एक इनपुट फील्ड है और हमारे पास यहाँ पे एक सर्च के बटन है। यहाँ इनपुट फील्ड के अंदर जो है ना हम किसी भी गिटहब के यूज़र नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने जो है ना गिटहब अकाउंट को यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ मुनीर अहमद 07, इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे अपना जो है ना गिटहब अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे जो है ना इसकी व्यू प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके इसकी प्रोफाइल को भी यहाँ पे व्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, मेरा अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे राहुल राइट करते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो राहुल के रिलेटेड हमारे पास जो है ना गिटहब प्रोफाइल यहाँ पे हमें शो हुई है। इसकी भी आप प्रोफाइल को व्यू भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है डीजे इंटर करते हैं। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास डीजे के नाम से जो हमें एक प्रोफाइल यहाँ पे मिल चुकी है, और इसकी प्रोफाइल को भी यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो गिटहब पे आप इसकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ जो है ना इस टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने जो है ना अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है, और इसके अंदर जो है ना हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लिया है। इस टाइम जो है ना हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन को वाइट सर्वर से इंस्टॉल किया है। तो आपको जो है ना यहाँ पे वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है ना मैंने कंप्लीट आपको बताया कि आप किस तरह जो है ना वाइट सर्वर का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन को जो है ना बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको रन करोगे तो आपको जो है ना फास्ट कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, मैं वीएस कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हम जाएँगे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर, और उसके बाद हम जाएँगे यहाँ पे मेन डॉट जेएस के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास मेन फाइल है जिसके अंदर जो है ना हमने ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएँगे ऐप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड मेरा है ना उसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो व्यू स्टेट आ रही है इसको भी यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इनको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना app.css फाइल है, तो app.css फाइल को बिल्कुल यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास index.css फाइल आ रही है, तो इसके अंदर जो हमारे पास स्टाइलिंग है ना इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, और जो हमारी अपनी जो है ना गिटहब प्रोफाइल एप्लीकेशन की स्टाइलिंग होगी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे आप चेक कर सो हमें जो है ना कुछ इस टाइप की स्टाइलिंग मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ कि सीएसएस फाइल के अंदर है क्या चीज़। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया है, उसको हमने यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। देन उसके बाद हमने बॉडी को सिलेक्ट किया है, उसको हमने यहाँ पे जो है ना स्टाइलिंग दी है। देन उसके बाद हम एक ऐप नाम से क्लास बनाएंगे, उसको मैंने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक H1 आएगा जो हमारे पास हेडिंग होगी, उसको मैंने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। देन उसके बाद हमारे पास एक सर्च बार हम बनाएंगे, यहाँ पे उसको भी हमने स्टाइल किया है। उसके अंदर हमारे पास जो इनपुट आएगी, देन उसके बाद हमारा जब इनपुट के ऊपर फोकस करेंगे तो उसका बॉर्डर कलर हमारे पास ये हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास एक बटन आएगा सर्च का, उसके बाद जो है ना उसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे प्रोफाइल कार्ड जो बनाएंगे जिसके अंदर जो है ना यूज़र की प्रोफाइल हमें शो होगी, उसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। और उसकी इमेज और उसके अंदर जो हेडिंग हमारे पास होगी और पैराग्राफ और जो हमारे पास एक लिंक होगा उसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हम जाएंगे मेन डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये जो सारी चीज़ें आ रही है ये रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, कंपोनेंट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना सबसे पहले हम जो है ना सर्च बार एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो इसी कंपोनेंट के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ सर्च बार डॉट JSX। तो इस सर्च बार के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा RAFC। ये हमारे पास एक स्निपेट है जिसकी हेल्प से जो है ना हम फंक्शनल कंपोनेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो डिव आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्म टैग लेता हूँ, और इस फॉर्म टैग के अंदर जो हमारे पास एक्शन आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास नेम इसको दे देता हूँ सर्च बार। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम एक हेड इनपुट राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ इनपुट टैग, और मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी ना यहाँ पे प्रॉपर्ली कर लेता हूँ। अब इनपुट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो टाइप उसकी होगी वो टेक्स्ट होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना प्लेस होल्डर यहाँ पे इंटर कर देते हैं, जिसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे रख दूँगा इंटर गिटहब यूज़र नेम, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम ऑटो कंप्लीट जो होगा उसको हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे।
देन उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन लेंगे जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म सबमिट होगा, और इसकी मैं टाइप यहाँ पे दे देता हूँ सबमिट, और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ सर्च। और अब यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी है कि हमने जो है ना एक सिंपल फॉर्म क्रिएट किया है, उसको इनपुट और उसका यहाँ पे हमने बटन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या क्या करेंगे, हम जाएंगे app.js के अंदर और इस कंपोनेंट को जो है ना यहाँ पे app.js के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा सर्च बार। देन उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे जो ऐप के अंदर इसको मैं जो स्पेसेस आ रही हैं इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो है ना इस कंपोनेंट को यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा और उसको मैं एक क्लास नेम दे दूँगा ऐप, ठीक है। और इस डिव के अंदर जो है ना हम इसी कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह यूज़ कर लूँगा। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएँगे अपने जो है ना ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक इनपुट फ़ील्ड आ चुकी है और उसके साथ हमारे पास एक सर्च नाम से बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हेडिंग भी चाहिए, तो हम यहाँ पे वीएस कोड एडिटर के अंदर जाएँगे और यहाँ पे जो है ना हम हेडिंग को राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं h1 राइट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा गिटहब, मैं फ़ाइल को यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इस ऐप कंपोनेंट जो हमारे पास है इसको हम जो है ना main.js के अंदर यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसको हमने जो है ना एक रूट बनाया हुआ है। तो इस वजह से जो है ना हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम इनपुट के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे इंटर कर रहे हैं इस वैल्यू को हम जो है ना टारगेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और हम जाएँगे searchbar.js के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना मैं क्या करूँगा, इस इंपोर्ट यक को यहाँ से रिमूव करता हूँ। आप राइट भी कर सकते हो, ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मैं यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लूँगा। मैं राइट करूँगा इंपोर्ट यूज स्टेट। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यूज स्टेट का। मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट, देन यहाँ पे यूज़र नेम, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट यूज़र नेम, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, हम जाएँगे इनपुट फ़ील्ड के अंदर और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले यहाँ पे मैं वैल्यू एट्रीब्यूट दे देता हूँ, और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं इस यूज़र नेम वेरिएबल को पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम राइट करेंगे ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर, और इसके अंदर हम जो है कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसको हम आर्गुमेंट देंगे ई। यहाँ पे आप जो है ना कोई भी वेरिएबल राइट कर सकते हो। मैंने सिंपल जो है ना शॉर्ट फॉर्म ई राइट कर दिया है, क्योंकि हम जब भी इनपुट फील्ड के अंदर कोई चीज़ राइट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट परफॉर्म होगा, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ई राइट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट यूज़र नेम जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिया है, ये वाला मेथड, इसको मैं यूज़ करूँगा और इसकी हेल्प से जो है ना हम इस यूज़र नेम की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो हम इनपुट के अंदर जो वैल्यू राइट करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं कंसोल में दिखा भी देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो है ना मैं यूज़र नेम की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको। हम जाएंगे कंसोल के अंदर, इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। अब हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पे मैं कोई चीज़ इंटर करता हूँ, जैसे कि मैं राइट करता हूँ हनी। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास वैल्यू हमारे पास मिल रही है, ठीक है। अब इसी वैल्यू के बेस के ऊपर जो है ना हम यूज़र की जो हमारे पास प्रोफाइल होगी उसको फाइंड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट टैब में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टैब में हम यहाँ पे अगेन जाएंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे app.js के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम एक यूज स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ टॉप पे इंपोर्ट यूज स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा पोस्ट, एक तो हमारे पास आ जाएगा यूज़र के लिए, जो हमारे पास सिंगल यूज़र हम यहाँ पे स्टोर करेंगे उसको यहाँ पे सेट कर देगा सेट यूज़र, ठीक है। और उसकी यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होगी नल, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक और यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो हमारे पास एरर के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एपीआई का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम एरर को भी हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट एरर। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा यूज स्टेट और यहाँ पे इसको मैं नल कर दूंगा, ठीक है। जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू इन दोनों की होगी यूज़र और एरर की, ये हमारे पास नल वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस फंक्शन की हेल्प से जो है ना हम फिर जो इनपुट से डेटा लेंगे ना उसको मैच करके हम प्रोफाइल यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉन्स्ट फैच गेटा प्रोफाइल, और उसके बाद यहाँ पे हम असिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जो है ना हम पास कर देते हैं यूज़र नेम।
अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसको हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना, हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है सेट यूज़र और सेट एरर, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे नल कर देंगे, ठीक है। एरर इसको मैं यहाँ पे नल करता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेट यूज़र जो आ रहा है फंक्शन, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे नल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे जो है ना ट्राई एंड कैच मैसेज का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे जो है ना हम राइट करते हैं कैच, ठीक है। अब कैच में हमारे पास एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम एरर राइट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम एरर को शो भी करा देंगे, सेट एरर डॉट सॉरी एरर डॉट मैसेज, ठीक है। फाइल मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना अब हम ट्राई के अंदर फंक्शनैलिटी राइट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ना एपीआई का यूज़ कर रहे हैं तो एपीआई को लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉन्स्ट और इसमें राइट करता हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि हम जो भी जो है ना एपीआई से डेटा लेंगे वो हमें रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं रखूँगा अवेट और यहाँ पे यूज़ करूँगा फैच फंक्शन का, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम अपनी एपीआई राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना बैकटिक का यूज़ करूँगा और इस बैकटिक के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ अपनी एपीआई HTTPS और यहाँ पे एपीआई डॉट गिटहब। आपने सेम यही एपीआई यूज़ करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ और उसके बाद कॉम एंड यूज़र। देन उसके बाद जो हम यहाँ पे यूज़र नेम दे रहे हैं, ठीक है। ये यूज़र नेम हमारे पास कहाँ से आएगा, ये यूज़र नेम हमारे पास आएगा जो हमने ये सर्च बार क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है ना ये वाला यूज़र नेम आएगा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी को जो है ना मैं यहाँ पे मेन डॉट सॉरी हम ऐप डॉट जेएस के अंदर थे, इसी यूज़र को यहाँ पे मैं वेरिएबल को पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा इसको हम चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, देन हमें जो है ना ये वाला मैसेज शो हो जाए थ्रो न्यू एरर और यूज़र यहाँ पे मैं राइट करूँगा नॉट फोन, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना अगर हमें यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा तो हमें ये वाला जो है ना मैसेज शो हो जाएगा। अगर हमें डेटा मिलता है तो हम जो है ना इस रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक डेटा वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटा राइट करता हूँ और यहाँ पे जो है ना अवेट, देन हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन और उसके बाद जो है ना इसी डेटे को जो है ना हम अब इस सेट यूज़र के अंदर जो है ना पास कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस डेटे के बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट यूज़र मेथड और इस मेथड की हेल्प से जो है ना हम इस यूज़र वेरिएबल को अपडेट कर लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ डेटा, मैं जो है ना यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, अब ये फंक्शन जो है ना हमने यूज़ करना है सर्च बार के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एज अ प्रॉप सेंड करेंगे सर्च बार के अंदर। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ यहाँ पे और इस जो हमने कंपोनेंट यूज़ किया है यहाँ पे मैं इसको ऑन सर्च और यहाँ पे जो है ना इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरह पास कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना नेम कोई भी राइट कर सकते हो, लेकिन आपने फंक्शन सेम टू सेम जो आपने सेंड करना है या कोई वेरिएबल सेंड करना है तो आप सेम इसी तरह सेंड करोगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सर्च बार के अंदर और सर्च बार के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे प्रॉप्स को। तो मैं यहाँ पे जो है ना राइट कर लूँगा जो हमने यहाँ पे नेम राइट किया है ये वाला, सेम टू सेम आपने यही नेम यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टैब में जो है ना हम इस कंसोल डॉट लॉग जो हमारे पास आएगा इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो है ना हम ऑन सबमिट का जो है ना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि हम जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे इनपुट के अंदर जो यूज़र नेम हम देंगे वो हम पास कर देंगे app.js के अंदर जो हमने ये वाला फंक्शन बनाया है इसके अंदर यहाँ पे एज आ आर्गूमेंट पास कर देंगे और यहाँ पे जो है ना ये फिर सर्च करेगा और हमें शो हो जाएगा जो भी यूज़र की प्रोफाइल होगी गिटहब की। तो मैं सर्च बार के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट और यहाँ पे हम जो है ना एक इवेंट पास कर देते हैं, क्योंकि हम जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक इवेंट यहाँ पे होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना जब भी हम फॉर्म सबमिट कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्म जो है ना पेज रिलोड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब ये क्या करेगा, हमारे पास जो जब भी हम फॉर्म सबमिट कराएंगे तो हमारे पेज को रिलोडिंग होने से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन राइट करेंगे और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे यूज़र नेम डॉट ट्रेम और उसके अंदर यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन सर्च जो हमने यहाँ पे ऑन सर्च राइट किया, ठीक है। आपने सेम टू सेम यही ऑन सर्च राइट करना है, ठीक है।
और इस फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे जो हमारे पास ये वाला यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ। उसके बाद हम एल्स पार्ट के अंदर यहाँ पे राइट करेंगे अलर्ट के अंदर कोई भी मैसेज यहाँ पे हम शो करा देते हैं, प्लीज़ एंटर अ यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर यूज़र नेम हमारे पास जो है ना इनपुट जहाँ पे जो फील्ड है इसके अंदर जो यूज़र होगा यहाँ पे अपना यूज़र नेम राइट करेगा तो तभी यहाँ पे ये वाला जो है ना सबमिट वाला फंक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। अदरवाइज जो है ना उसको यहाँ पे एज में एक मैसेज शो हो जाए अलर्ट के अंदर कि आप जो है ना यूज़र नेम पहले एंटर करें, देन जो है ना बटन के ऊपर जो है ना आप क्लिक करके फॉर्म सबमिट करा सकते हो। उसके बाद हम इस फंक्शन को है ना यूज़ कर लेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पे मैं ऑन सबमिट नाम से हमारे पास एक इवेंट आता है, इसके अंदर जो है ना मैं इस फंक्शन को पास कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे जो है ना हमें डेटा मिलेगा इस यूज़र के अंदर, ठीक है। तो इस यूज़र को अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंसोल के अंदर यहाँ पे शो करा देता हूँ console.log और यूज़र इस वेरिएबल को यहाँ पे मैं शो कराता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ फाइल को, अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। देन हम जाएंगे कंसोल के अंदर, मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है ना वैल्यू नल नल आ रही है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, क्योंकि हमारे पास जो है ना एरर और मैसेज की वैल्यू जो है ना हमारे पास यहाँ पे नल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है ना मैं इंटर करता हूँ कोई भी वैल्यू, जैसा कि मैं राइट कर लेता हूँ राहुल, इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो राहुल की रिलेटेड हमें यहाँ पे डेटा मिल चुका है, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं उसकी पिक्चर मिल रही है, ठीक है, कंपनी क्रिएटेड एट और ये सारी चीज़ें उसका डेटा मिल रहा है। यानी कि हमारी जो है एपीआई प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब इस डेटे को हमने शो कराना है अपने यूआई डिज़ाइन के ऊपर, यानी कि अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगेन वीएस कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम प्रोफाइल कार्ड एक क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम दूंगा प्रोफाइल कार्ड.jsx और इसके अंदर जो है ना हम बेसिक सा कंपोनेंट एक क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ RAFCE, तो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे डिव की जगह हम रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे जो है ना मैं और उसके बाद यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा और इसको मैं नाम जो है ना क्लास नेम दे दूंगा प्रोफाइल कॉर्ड, इंटर प्रेस करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम डिफरेंट चीज़ें लेंगे। एक तो हम जो है ना जो प्रोफाइल यूज़र की होगी उसकी ईमेल ले लेंगे, देन उसके बाद उसकी हेडिंग में उसका नेम ले देंगे और उसके जो है ना लॉगिन, देन उसकी फॉलोअर और फॉलोइंग उसने किसको किया है और पब्लिक रिपोजिटरी जो उसकी होगी वो हम ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं IMG टैग राइट करता हूँ, देन उसके बाद हम यहाँ पे H2 ले लेते हैं जिसमें उसका नेम आ जाएगा एंड उसके बाद हम यहाँ पे P टैग लेंगे जिसका उसके यूज़र लॉगिन आ जाएगा, ठीक है, उसका जो यूज़र लॉगिन नेम होता है। उसके बाद हम यहाँ पे P अगेन टैग लेते हैं और इसके अंदर उसके फॉलोअर आ जाएंगे एंड उसके बाद अगेन मैं P टैग लेता हूँ और इसके अंदर उसकी जो है ना फॉलोइंग यानी कि जिसको उसने फॉलोइंग किया हुआ होगा, तो उसके बाद मैं अगेन P लेता हूँ और उसकी जो पब्लिक रिपोजिटरी होगी, ठीक है, पब्लिक रेपोज एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना एक href लिंक ले लेंगे जिसके अंदर जो है ना वो अपनी प्रोफाइल यानी कि एक बटन होगा हमारे पास, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ व्यू प्रोफाइल नाम से हमारे पास एक बटन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को जो है ना इंपोर्ट कर लेंगे हम app.js के अंदर। तो यहाँ पे हम टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इंपोर्ट प्रोफाइल कार्ड और देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको नीचे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा, मैं यहाँ पे जो है ना JXX के नाम से जो है ना राइट करूँगा, जैसे यूज़र फिलहाल मैं इसको यहाँ पे JXX यूज़ नहीं करता, यहाँ पे मैं सिंपली जो है ना इस कार्ड को यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफाइल कार्ड है इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल सेव करता हूँ और अब हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है ना इंटरफेस देखने को हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम डायनामिकली डेटा लेंगे। डायनामिकली कैसे लेंगे, जो चीज़ हम यहाँ पे सर्च करेंगे उसी के रिलेटेड हमें यहाँ पे जो है ना डेटा मिले। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास देखो जो यूज़र वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पे जो है ना एज अ प्रॉप सेंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना यूज़र और उसके बाद यहाँ पे मैं इस यूज़र वेरिएबल को एज अ प्रॉप सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोफाइल कार्ड.js के अंदर और इस जो है ना प्रॉप्स को यहाँ पे हम ले लेंगे यूज़र। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास इमेज आ रही है ना उसके लिए यहाँ पे मैं जो है ना SRC के अंदर क्या लूँगा, यहाँ पे मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। कंसोल के अंदर एक राहुल ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है
ठीक है। अब राहुल का यहाँ पे की आ रहा है अवेटार यूआरएल, ठीक है, हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एसआरसी के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स राइट करूँगा और यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा यूज़र डॉट, क्योंकि हमारे पास एक यूज़र के अंदर वैल्यू आएगी। तो यूज़र के अंदर हमारे पास किस में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आ रही है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो है ना उसकी की को लेने के लिए क्या करते हैं, हम जो है ना ऑब्जेक्ट का नाम राइट करते हैं, उसके अंदर जो की होती है ना उसका हम यहाँ पे नेम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज़र अवेटार डॉट सॉरी यूआरएल, ठीक है। फाइल मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो उसकी हमें प्रोफाइल मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और न्यू टैग है, इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर जो है ना अगर हमारे पास इमेज यहाँ पे लोड नहीं होती तो उसका अवतार जो है ना वो हमें यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉलर साइन का बैकटिक यूज़ करूँगा, डॉलर साइन, देन यहाँ पे हम यूज़र डॉट लॉग इन, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसका हमने यहाँ पे नेम लेना है तो यहाँ पे हम उसका जो है ना यहाँ पे मैं नेम भी राइट कर लेता हूँ। मैं जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और उसके बाद जो है ना यूज़र डॉट नेम। अगर इसका हमारे पास नेम नहीं आता तो यहाँ पे जो है ना हम और ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे राइट कर लेंगे नो नेम प्रोवाइडेड। अगर जो है ना कोई भी अपना जो है ना यहाँ पे नेम इंटर नहीं करता तो हम यहाँ पे उसको ये वाला मैसेज शो करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो है ना इसका नो नेम प्रोवाइडेड आ रहा है, राइट, ओके। तो मैं अगेन चेक कर लेता हूँ यूज़र डॉट नेम, यहाँ पे देखो हमने नेम के स्पेलिंग जो है ना मिस्टेक आ लिया है इसके अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम राइट करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे देखो राहुल, इसका नेम भी यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसका यूज़र जो नेम होगा उसको हम यहाँ पे शो कराएंगे। तो मैं इस यूज़र को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं जेएसएक्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज़र डॉट लॉगिन, जो इसका यूज़र का लॉगिन नेम होगा ना वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करो वो भी हमें मिल चुका है। उसके बाद इसके फॉलोअर जो हैं वो भी हम शो करा लेते हैं और फॉलोइंग भी। तो यहाँ पे सिंपल आपने राइट कर लेना है। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो हमारे पास इसकी सारी डिटेल जो है ना हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब हमने जो है ना इसकी व्यू बटन को फंक्शनल क्रिएट बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एचरेफ के अंदर और एचरेफ के अंदर यहाँ पे हम कुछ इस तरह राइट कर लेंगे, ठीक है। यूज़र डॉट एचटीएमएल यूआरएल एंड इसको मैं टारगेट कर लूँगा, यानी कि हमारे पास जो है ना एक न्यू टैब के ऊपर ओपन हो। देन उसके बाद मैं ऑरियल जो इसका रिलेशनल होता है वो उसको मैं करता हूँ नो ओपनर, नो रेफरेंस, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे देखो मैं व्यू पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो इसकी हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल भी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद जो है ना मैं कंसोल को यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड देन उसके बाद हम जाएंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद हम जाएंगे app.js के अंदर। हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना क्रिएट होके आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से काट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स और यूज़र और यहाँ पे एंड और इस कंपोनेंट को यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अगर यूज़र के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है तो देन हमें यहाँ पे जो है ना ये प्रोफाइल कोड वाला कंपोनेंट जो है ना वो शो हो जाए, अदरवाइज हमें यहाँ पे जो है ना शो ना हो। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम एरर के लिए भी यहाँ पे राइट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरर एंड यहाँ पे एंड अगर हमारे पास जो है ना यूज़र कोई भी हमें यहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे सॉरी मैं पी टैग लूँगा और उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे क्लास नेम राइट कर लूँगा एरर एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम इस एरर वेरिएबल को यहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है। जो हमने टॉप पे जो है ना यूज क्रिएट की थी एरर नाम से। मैं फाइल सेव करता हूँ और अब हमारी एप्लीकेशन जो है ना प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुकी है। ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना गिटहब प्रोफाइल हमें जो है ना मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास इंटर गिटहब यूज़र नेम मिल रहा है और सर्च बार मिल रही है, ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, कंसोल में जाते हैं तो यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल हमारे पास नल है तो हमें यहाँ पे प्रोफाइल कार्ड नहीं मिल रहा। जैसे हम जो है ना यहाँ पे कुछ एंटर कर दें जैसे कि हनी, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो हनी के रिलेटेड हमें जो है ना यहाँ पे मिल चुका है और इसका अगर देखो यहाँ पे इसका नेम नहीं है, ठीक है, मेंशन नहीं है तो उसने हमें यहाँ पे दे दिया नो नेम प्रोवाइडेड, ठीक है। जैसे कि राहुल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, राहुल का हमारे पास नेम था यूज़र नेम तो उसने यहाँ पे उसका यूज़र नेम यहाँ पे शो कर दिया। तो आई होप आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।